नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी चौक। अंबिकापुर जनपद का विवादों एवं भ्रष्टाचार के साथ चोली दामन का साथ रहा है। आए दिन यहां से ऐसे मामलों की पोल खुल रही है जो कांग्रेस शासनकाल में अंबिकापुर जनपद में हुई एसएन तिवारी के कार्यकाल में भ्रष्टाचार की पूरी पोल खोल रहा है। एक बार फिर से आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे ने शिक्षा के मंदिर में कार्य के नाम पर हुए भ्रष्टाचार की पोल खोलकर सबको चौंका दिया है। कांग्रेस शासनकाल की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय केशवपुर में हुए कार्य के नाम पर कार्य किए बगैर राशि निकाल लेने का एक मामला सामने आया है। आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे की माने तो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय केशवपुर में समतलीकरण के नाम पर 10 लाख रुपए जनपद पंचायत विकास मद से निकाल ली गई और एजेंसी ग्राम पंचायत केशवपुर को बनाया गया, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं हुआ। यह राशि 5-5 लाख रुपए के 2 कार्य स्वीकृति के तहत जारी किए गए और इस कार्य का एजेंसी जरूर केशवपुर ग्राम पंचायत को बनाया गया, किंतु राशि ग्राम पंचायत को न देकर एक सब इंजीनियर के खाते में अंतरित कर दी गई, जबकि जिनके खाते में यह राशि अंतरित की गई उन्होंने स्थल पर कोई कार्य ही नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि जनपद के एक सब इंजीनियर के खाते में राशि क्यों अंतरित की गई और यदि राशि दी भी गई तो कार्य क्यों नहीं किया गया। इस मामले में आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे की माने तो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी देने हेतु भी लगभग 6 महीने तक इन्हें घुमाया गया, कभी जनपद से तो कभी जिला पंचायत से, कभी आरएस के अंबिकापुर कार्यालय से तो कभी कुछ और जानकारी देकर मामले से हाथ खींच लिया जा रहा था, किंतु अभी भी जो जानकारी दी गई है वह पूरी जानकारी नहीं है। दूसरा सवाल यह भी उठाया जा रहा है कि बगैर कार्य उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी किए बगैर समस्त राशि का आहरण कैसे कर लिया गया है। सवाल कई हैं, किंतु जवाब देने से सभी बच रहे हैं। इस मामले को लेकर खबरी चौक के लिए उपेंद्र गुप्ता ने आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे से बात की है। क्या कहा उन्होंने पूरे मामले को लेकर, क्या बता रहे हैं आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे, जरा आप भी सुनिए। पूर्ववर्ती सरकार की एक और महत्वाकांक्षी योजना सरगुजा जिले में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है। अंबिकापुर जनपद पंचायत के केशवपुर ग्राम में निर्माण होने वाले स्वामी आत्मानंद महाविद्यालय के निर्माण का कार्य कागजों में तो पूरा कर लिया गया, लेकिन उसकी पूरी राशि जो 10 लाख रुपए स्वीकृत की गई थी वह पूरी राशि जो है आहरित कर ली गई है। जब इस संबंध में सामाजिक कार्यकर्ता अभय नारायण पांडे ने उससे संबंधित दस्तावेजों की मांग की तो उससे जुड़े हुए दस्तावेज, जो जरूरी दस्तावेज होते हैं, वो भी उन्हें प्रदान नहीं किया गया। उससे संबंधित बात करने के लिए हमारे साथ वे स्वयं हैं। हम उन्हीं से जानेंगे कि आखिर क्या कुछ मुद्दा था और खासकर तब जब सरगुजा जिले में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने की दिशा में अनेक कदम उठाए जाने की बातें तो होती है, लेकिन उनकी वास्तविक स्थिति क्या है, हम इस बारे में भी उनसे चर्चा करेंगे। सर, आत्मानंद महाविद्यालय से जुड़ा एक मामला है, वो किस तरह का मामला है, पूरा विस्तार से बताएंगे। हाँ, ये ग्राम पंचायत केशवपुर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी महाविद्यालय है। वहाँ देखिए, वैसे वहाँ तो करोड़ों रुपए की काम हुई है। 1 करोड़ 80 लाख की लगभग डीएमएफ योजना से काम हुई है, बाकी कई योजनाओं से हुई है। अब अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये 10 लाख रुपए मैदान समतलीकरण के नाम पर पूरी की पूरी राशि निकाल ली गई। काम की तो बातें छोड़िए, कुछ हुआ ही नहीं है, इसकी किसी को जानकारी भनक तक नहीं लगी है। और ये योजना थी जनपद पंचायत विकास निधि। इसमें 26 जुलाई 2023 को अंबिकापुर जनपद पंचायत से प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी होता है, जिसमें स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय में मैदान समतलीकरण के नाम पर ग्राम पंचायत केशवपुर को निर्माण एजेंसी बनाया गया है और 28 तारीख को 5 लाख रुपए देखिए, निर्माण एजेंसी जो ये काम था 2 भाग में था, मैदान समतलीकरण 5-5 लाख का, तो 2.5 लाख 5 लाख रुपए एडवांस राशि 28 जुलाई को दे दी जाती है और 31 जुलाई को पुनः 5 लाख रुपए दे दी जाती है। यानी 4 दिन में पूरा का पूरा राशि
दे दी जाती है। लेकिन चौंकाने वाली तथ्य इसमें ये समझिए कि पैसा कैसे बंदरबांट हुआ, कैसे पूरा का पूरा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा। निर्माण एजेंसी के खाते में 1 रुपये नहीं गई। निर्माण एजेंसी को तो मालूम भी नहीं है कि मुझे निर्माण एजेंसी बनाया गया है और यहाँ मैदान समतलीकरण होना है। वो पैसा चला गया श्री विवेक प्रताप सिंह राठौर के खाते में और जनपद पंचायत से RTGS किया गया। ये कौन है विवेक प्रताप? विवेक प्रताप सिंह वहीं के उप अभियंता या सब इंजीनियर बोलिए। और मेरी जानकारी में जो पता लग रहा है कि वो भी तब उनको दिया गया है जब उनकी पदस्थापना मेन पार्ट में है और वो यहाँ संलग्नीकरण में सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए, उनको भ्रष्टाचार का अंजाम दिया जाने के लिए खोद के अंबिकापुर का जो जनपद पंचायत है भ्रष्टाचार का गढ़ बना हुआ है और यहाँ भ्रष्टाचार में महारत हासिल लोगों को बुला करके ऐसा काम किया जाता है। तो ये पूरी की पूरी 10 लाख रुपए राशि निकल गई और इसमें आगे जब आप देखेंगे तो कोई न तो बिल है, न वाउचर है, न MB रिकॉर्ड है। हाँ, एक और महत्वपूर्ण बात ये बता रहा हूँ, जिन्होंने पैसा प्राप्त किया वो MB रिकॉर्ड भी कर दिया है 10 लाख का कि हमने काम कर दिया। लेकिन जब ही ये सभी SDO के पास जाता है सत्यापन के लिए तो SDO चौंक जाते हैं। SDO बोलते हैं ये तो काम ही नहीं हुआ है। तो हिंदी में लिखे हैं, अंग्रेजी की बात छोड़िए, हिंदी में लिखे है कि ये काम हुआ ही नहीं है, इसलिए मूल्यांकन निरस्त किया जाता है। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस स्तर का भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके आगे मैं क्या बताऊँ। जहाँ तक हमें पता है कि कोई भी सरकारी काम होता है उसके लिए तो एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। जैसे जैसे कार्य पूरे होते जाते हैं वैसे वैसे उसका पैसा आता है। तो जब कार्य पूर्णता का सर्टिफिकेट दिया गया होगा या वैसा कोई दस्तावेज दिया गया होगा तभी तो वो पैसा आया ना उनके खाते में। ये सिर्फ निर्माण एजेंसी बनाए, प्रशासकीय स्वीकृति आदेश जारी किया गया कागज में और पूरी की पूरी राशि आहरण कर ली गई। प्रक्रिया की तो सवाल मत उठाइए कि प्रक्रिया का पालन हुआ या काम हुआ, वो तो बहुत दूर की चीज़ है। यदि गहराई में जाएंगे तो कई लोग पैसा कैसे आखिर गया खाते में, डायरेक्ट कोई किसी के मांग करके किसी के पॉकेट से तो लेके नहीं ले गया। एक प्रक्रिया के तहत पैसा निकलता है। तो इसमें किसने नोटशीट चलाया, कैसे चेक कटा, चेक कैसे कट गया बिना वेरिफिकेशन के, बिना सत्यापन के, बिना SDO का सत्यापित किए, तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन यहाँ तो चल रहा है, सरगुजा है, सरगुजा का भी ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में महारत हासिल, ख्याति प्राप्त अंबिकापुर जनपद पंचायत। ये जहाँ तक हमको जानकारी मिली है कि जिस गांव में ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है वो गांव जो है पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव और जिला पंचायत के जो वर्तमान उपाध्यक्ष हैं आदितेश्वर शरण सिंहदेव उनका भंडार है उस गांव में। और उस गांव में इतने बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या लगता है उनको इस बात की जानकारी नहीं है क्या? नहीं, बहुत अच्छी बात आप उठाए और सच्चाई बात ये है कि उन्हें, हम जहाँ तक मुझे लगता है इसकी किसी को जानकारी नहीं है। ये तो सिर्फ कागज़ में काम हो गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक बात है यदि उनको जानकारी नहीं है तो सोचिए कि उप मुख्यमंत्री और जो उपाध्यक्ष हैं जिला के, उन्हीं के गांव में ऐसा हो रहा है, उनको हवा तक नहीं लग रहा है। तो भ्रष्टाचारियों के हौसले कितने बुलंद और कैसे काम कर रहे हैं और ये कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। सच्चाई तो यह है कि ग्राम पंचायत तक को मालूम नहीं है। जब किसी को मालूम ही नहीं है तो कागज़ में हुआ, हो सकता है उनको भी मालूम ना हो। अब मालूम, मैं तो चाहूँगा कि मेरी आवाज़ अगर उन तक जाए तो इस पर क्या एक्शन लेते हैं, क्या बताते हैं, क्यों ऐसा हुआ, इसका जवाब उनसे भी आप लीजिए। सूचना के अधिकार के तहत क्या कुछ जानकारी आपने मांगी? मैंने क्या क्या मिला है? मैं जब इनसे जानकारी मांगा तो देखिए विगत 6 महीना से मैं जी तोड़ मेहनत करने के बाद बहुत मुश्किल में 24 पृष्ठ का दस्तावेज मिला है, जिसमें न 1 रुपये की बिल वाउचर है, न ही UCC या पूर्णता प्रमाण पत्र कहिए वो मिला है, और न ही वैध रूप से मेरे को MB रिकॉर्ड मिला है। MB रिकॉर्ड मुझे दिया भी गया तो उसमें सील सत्यापन नहीं लगाया गया है, जबकि पूरी की पूरी MB रिकॉर्ड मुझे दी गई है, जिसकी शिकायत मैंने माननीय राज्य सूचना आयोग को भी दिया है और यहाँ के अभियंता महोदय को भी दिया है कि हमको जानकारी दिए हैं, हमसे पैसा लिया गया। पैसा लेने के बाद भी उसमें सत्यापित करके नहीं दिया गया, मात्र फोटो कॉपी दिया गया। अब क्या चाह रहे हैं आप इसमें आगे की, क्या रणनीति है आपकी? हमारी रणनीति तो होगी, देखिए हम तो चाहेंगे कि शासन प्रशासन संज्ञान ले और कार्रवाई करे। नहीं करेगी तो लास्ट विकल्प कोर्ट बनता है, कोर्ट में जाएंगे और कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। निश्चित तौर पर सरगुजा संभाग या सरगुजा जिले की बात करें तो यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है और जो महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, बड़ी बड़ी शिक्षा को लेकर जो योजनाएं संचालित हो रही हैं, उसी को जिम्मेदार अधिकारी अगर पलीता लगाते रहें तो यहाँ का शिक्षा का स्तर कैसे ऊपर जाएगा।
अंबिकापुर जनपद पंचायत में भ्रष्टाचार के कई मामले लगातार आ रहे हैं, लेकिन जिला पंचायत से लेकर जिला प्रशासन तक सब मौन साध लेते हैं। समझ में नहीं आता कि आखिरकार अंबिकापुर जनपद पंचायत के भ्रष्टाचार के मामले में कोई भी जांच कर जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने से क्यों बचता है। हाल फिलहाल में यह मामला पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव एवं जिला पंचायत के उपाध्यक्ष आदित्येश्वर शरण सिंहदेव के ग्राम पंचायत केशवपुर से जुड़ा हुआ है, जहां स्थित स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम महाविद्यालय से यह मामला जुड़ा हुआ है। अब देखना होगा कि इस मामले में जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई कार्रवाई करेंगे अथवा पुराने अन्य मामलों की तरह इस मामले पर भी सभी चुप्पी साध लेंगे और भ्रष्टाचारियों को बचाएंगे।